जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप धार्मिक आध्यात्मिक ज्ञान सुन रहे हैं। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको लेके चलते हैं कि मन से क्या क्या काम हो सकता है और मन को नियंत्रित करते हैं तो हमारे कौन सी समस्या दूर हो सकती है। व्यक्ति को ईश्वर ने एक बहुत जबरदस्त एक साधन या शस्त्र दिया है जिसका नाम है मन। और यह मन बड़े बड़े काम करता है। यदि हम अच्छे विचार रखते हैं तो हमारा मन भी अच्छा होता है और पॉजिटिव एनर्जी आती है। और यदि हमारा मन खराब है तो हमारे इसमें नकारात्मक ऊर्जा आती है और हम गलत काम करने लग जाते हैं। और यदि हमारी मन से किसी से मिलने की दिली इच्छा है तो वह व्यक्ति अवश्य मुलाकात करता है। इसलिए कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। तो यह मन जो है ना बड़े बड़े काम कर देता है। और यह मन जो है ना यह एक जड़ का काम करता है। ध्यान में यह मन जो है स्वयं कुछ नहीं करता। इसका मन का जो डायरेक्टर है, संचालक है, वह है चेतन आत्मा। आत्मा इस मन का यदि सही उपयोग करना सीख ले तो इस मन की शक्ति से वह बहुत बड़े बड़े चमत्कारी काम कर सकता है। जैसे तोप बहुत शक्तिशाली साधन होती है। यदि चलाने वाला चाहे तो उसका सदुपयोग करके उससे बहुत से शत्रुओं को नष्ट करके देश की रक्षा कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि मन पर नियंत्रण होना चाहिए। और मन पर नियंत्रण कौन करता है? आत्मा करती है। यानी आत्मा को मत भटकाओ। और यदि मनुष्य उसी शक्तिशाली तोप का दुरुपयोग करना चाहे तो वह दूसरों का विनाश भी कर सकता है। जैसे तोप एक बहुत शक्तिशाली साधन है, इसी प्रकार मन से भी तोप के समान ही बहुत शक्तिशाली साधन किए जा सकते हैं। परंतु अच्छे परिणाम तभी अच्छे प्राप्त होंगे जब यह मन शांत हो। यदि मन चंचल होगा तो फिर इसकी क्षमता में वैसा परिणाम प्राप्त नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। इसलिए कहते हैं मन को शांत रखो। जैसा कि शांत मन होता है उसी तरीके से अपने दिल दिमाग को भी शांत रखना होता है। अपने मन को सदा शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। इसको शांत रखते हुए फिर आप देखिए चमत्कार। यह मनुष्य को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। और मन को कैसे शांत रखें? मन को शांत रखने के लिए प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। अब कहता साहब मैं ईश्वर को नहीं मानता क्योंकि मैंने ईश्वर को नहीं देखा। तो आपका मन शांत कैसे होगा? ईश्वर है ये तो स्वीकार करना पड़ेगा। अरे तुम पैदा कहां से हुए हो, कहां पर आए हो और तुम बढ़ क्यों रहे हो? तुम जैसे पैदा हुए थे वैसे ही क्यों नहीं रह सकते? तुम्हारा शरीर क्यों बढ़ता है? तुम्हारी उम्र क्यों बढ़ती है? तुम्हारी झुर्रियां क्यों बढ़ती है? तुम जवान क्यों हो जाते हो? ये सब कौन कर रहा है? वह ईश्वर कर रहा, परम पिता परमात्मा। तो ईश्वर तो है। तो प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करने से मन शांत रहता है। प्रतिदिन यज्ञ करने से मन शांत रहता है। वेदों को पढ़ने से प्रतिदिन मन शांत रहता है। और अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने और सत्संग करने से मन शांत रहता है। और उनके साथ में, अच्छे लोगों के साथ में अच्छी धार्मिक चर्चा करने से मन शांत रहता, भटकता नहीं है। और शुद्ध सात्विक भोजन करने से मन शांत रहता है।
अब मनुष्य को मन को शांत कर ले तो वो कहां से कहां पहुंच सकता है। एक बार और सुन लीजिए कि मनुष्य को प्रतिदिन ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, दैनिक यज्ञ करना चाहिए, वेदों का पढ़ना चाहिए और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए और धार्मिक विषयों पर चर्चा करना चाहिए और शुद्ध स्वच्छ पवित्र भोजन करना चाहिए। यानी कि झूठा भोजन नहीं करना चाहिए, बासी भोजन नहीं करना चाहिए और मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध स्त्री के हाथ के बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए। जिसके यहां बच्चा पैदा हुआ हो उसके यहां जब तक शुद्धता नहीं हो जाए उसके यहां का भोजन नहीं करना चाहिए। किसी के यहां मृत्यु हो गई हो तो जब तक शुद्धता नहीं हो जाए, 41 दिन नहीं हो जाए, उसके यहां का भोजन नहीं करना चाहिए। मांसाहार का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे मन अशांत होता है और मद्यपान आदि करने से भी मन अशांत होता है। खराब लोगों की संगति करने से भी मन खराब होता है। प्रेस और मीडिया में गलत चीजें देखने, पढ़ने से, सुनने से भी आपका मन खराब होगा। इसलिए मोबाइल देखना बंद कर दो। अन्याय, मारपीट, बलात्कार, हत्या, ये घटनाएं न तो देखो, न सुनो और न पढ़ना है तो आपका मन अवश्य शांत रह सकता है। मोबाइल आने से आज के जमाने का मनुष्य और ज्यादा उसका मन अशांत रहने लगा है और जब अशांत होगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती और अशांत रहेगा तो उस मनुष्य की प्रगति नहीं हो सकती। वह सिर्फ किताबी ज्ञान के माध्यम से प्रगति कर सकता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। तो यदि आप अपने मन को शांत रखेंगे और फिर आप चमत्कार देखिए, निश्चित तौर से आपकी प्रगति होना चालू हो जाएगी। यदि आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो भी यह कार्य करिए। यदि आप प्रेत दोष से पीड़ित हैं तो भी मन को शांत रखने का प्रयास करिए। इन सब प्रयास माध्यम से तो आपकी सर्वत्र विजय होने की संभावना बनती है। तो मन को नियंत्रण में रखें, मन को शांत रखें, तो ये जो आत्मा है जो मन को कंट्रोल करती, नियंत्रण करती है, वह मन को अच्छे से नियंत्रण कर पाएगी। इसीलिए आत्मा को भी शुद्ध स्वच्छ पवित्र रखना है। झूठा भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना है। किसी के साथ अपनी थाली को शेयर नहीं करना है, चाहे वो पत्नी ही क्यों न हो, चाहे वो पति ही क्यों न हो, चाहे वो बेटा ही क्यों न हो, चाहे वो बेटी ही क्यों न हो। अशुद्ध भोजन बिल्कुल भी न करिए, झूठा भोजन बिल्कुल भी नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, मांस का सेवन नहीं करना है आपको, और तेरवी का भोजन नहीं खाना है, मरे गड़े का भोजन नहीं खाना है। इससे आपके पुण्य नष्ट होते हैं, पापों का उदय हो जाता है, उससे कष्ट की प्राप्ति होती है, मन अशांत रहने लगता है, आत्मा अशुद्ध हो जाती है। तो इन नियमों का पालन करें और अपने मन को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें ताकि आपकी उन्नति हो सकती है। एक बार पुनः कह सकता हूं कि आपको सबसे पहले भगवान का ध्यान करना है, सवेरे जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। रोजाना जो है यज्ञ करना चाहिए। जो हम 32 नाम लेते हैं, 32 नामों को रोजाना हवन करो, वेदों को पढ़ो, अपने पुराणों को पढ़ो, शास्त्रों को पढ़ो, और जो अच्छे लोग होते हैं उनके साधु संत सन्यासी त्यागी तपस्वी उनके साथ बैठ करके अच्छा ज्ञान प्राप्त करो। उनके सफेद बाल जो हो गए हैं, जो अनुभव का लेने का प्रयास करें, और शुद्ध सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना है। अशुद्ध भोजन करने से भी आपकी आत्मा खराब होती है, मन खराब होता है, पुण्य नष्ट होते हैं, जिससे कष्ट की उत्पत्ति होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुरसेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। जो मनुष्य जीवन का कैंसर नामक किताब लेना चाहता हो, यह किताब एक कोड नंबर हम आपको बता रहे हैं,
वो कोड नंबर आप लिख करके यदि हमें भेजते हैं तो आपको यह किताब केवल 100 रुपए में आपको भेजी जाएगी। केवल 100 रुपए में आपको दी जा रही है मनुष्य जीवन का कैंसर। इसका कोड नंबर है 111222333444। ऐसे आपको 12 डिजिट लिखना है। 111222333444 ये कोड नंबर आप हमें भेजिए। यह किताब आपको मनुष्य जीवन का कैंसर नामक किताब केवल 100 रुपए में आपको प्रदान की जाएगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।